अब ऊपर से इससे इसको गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह ये देखिए जी, पतीले को हमने प्री हीट होने के लिए रखा है। अब ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सही अच्छी तरह फिक्स आ गया। फाइनली माशाल्लाह जी 50 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन के ऊपर भी थोड़े कोयले डाल दिए ताकि ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह चेक करते हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त कितना प्यारा इसका कलर आया। ये देखें बिल्कुल ड्राई आए तो समझो आपका केक जो है बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी तरह बेक हो चुका है। रहमान रहीम, माशाल्लाह ये देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ेदार सा बेकरी से भी अच्छा फ्रूट केक कैसे घर पे बनाया जाता है विदाउट ओवन, हम पतीले के अंदर इसको बनाएंगे। बहुत ही कमाल, बहुत ही आसान ये रेसिपी, और माशाल्लाह बेकरी से भी आप जो परचेज करके लाते हैं माशाल्लाह उससे भी अच्छा ये जो घर पे हम केक बनाते हैं वो अच्छा बनता है माशाल्लाह। ये मज़ेदार सा फ्रूट केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखिए मैंने ये एक 10 इंची का सांचा ले लिया है, ठीक है, और इसको ऑयल से मैंने अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। और इस साइज का ये मैंने बटर पेपर काट लिया है। सबसे पहले ये देखें इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। ये 250 ग्राम मेरे पास मैदा है, ये 250 ग्राम मेरे पास चीनी है, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। और एक जो है चाय का चम्मच भर के मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया, और एक चुटकी इस पे खाने का सोडा मैंने ऐड किया है। और 200 ग्राम जो है मैंने इस पे डालडा घी, आप बटर और मक्खन भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऑयल भी इस पे ऐड कर सकते हैं, ऑयल से भी माशाल्लाह अच्छा केक बन जाता है। और इस पे मैं ये देखें 6 अंडे मैं ले लूँ, अगर बड़े साइज के हैं फिर 5 काफ़ी है। ये मुझे थोड़े छोटे साइज के अंडे लग रहे थे, मैंने 6 इस पे अंडे ऐड किए हैं। देखिए 2 चुटके जो है ये मैंने नमक का ले लिया है। और इस पे ये देखें थोड़े ड्राई फ्रूट हम डालेंगे, ये आपकी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है, डालना चाहे तो नहीं स्किप कर दें। ये अखरोट गिरी मैंने कुछ चाप कर ली है, बादाम गिरी है मेरे पास, और मेरे पास ये टूटी फ्रूटी है, ये देखें इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। और मेरे पास बलीना एहसन है, इसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। अब सबसे पहले जो है हम जो है अंडों को बीट कर लेंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें यहाँ पे हम अंडे निकाल लेंगे हैंड बीटर की मदद से। आपको इतना हमने बीट करना है कि अच्छी तरह फ्लफी हो जाए। अब इसको 3-4 मिनट हम अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि ज़बरदस्त ये फ्लफी हो जाए। माशाल्लाह ये देखें अंडे बहुत ज़बरदस्त ये फ्लफी हो चुके हैं। अंडों को हम साइड पे रख देंगे। ये जो घी है डालडा अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 मिनट इसको अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए घी भी अच्छी तरह बीट हो चुका है। अब जो ये शुगर है चीनी ब्लेंड हुई, अब ये साथ ऐड कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बीट करेंगे। ख्याल कीजिएगा जब भी आपने केक बनाना है चीनी का दाना जो बिल्कुल मेल्ट होनी चाहिए। अगर चीनी के दाने बीच में हुए हैं तो फिर आपका जो केक जो फूलता है उसमें मसला पैदा करेंगे। माशाल्लाह ये देखिए चीनी और घी कितना ज़बरदस्त ये देखें बीट हो चुका है। अब जो हमने अंडे बीट किए हैं ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप जितना अच्छा इन चीज़ों को बीट करेंगे आपका केक इतना ज़बरदस्त और इतना कमाल का बनेगा, आप जिसको भी खिलाएंगे तो वो माशाल्लाह केक खा के हैरान हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें और दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर किया करें। आपका इसको लाइक करें, शाबा आपका लाइक करने से कुछ नहीं कहा जाता है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। शाबा इसे अभी से लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। 2 मिनट इसको और मज़ीद हम बीट करेंगे। माशाल्लाह ये देखिए जी तीनों चीज़ें अच्छी तरह बीट हो चुकी हैं। अब हमने हैंड बीटर को साइड पे रख देना है। अब आगे जो करना है हमने हाथ की मदद से करना है। देखिए जो मैदा है हम इसको छान लेंगे यहाँ पे याद से। ये देखिए बिस्मिल्लाह, मैदे को ऐसे आप छान के डालेंगे तो केक में रिजल्ट अच्छा आएगा। और हमारे पास ये देखिए जो टूटी फ्रूटी है थोड़ा सा इस पे भी हम ऐड कर देंगे, ये देखें ताकि ये नीचे बैठे ना। ये देखें जो दाने वगैरह हैं ये देखिए निकले हैं बाहर। और जो ये अब बेकिंग पाउडर है इसको भी छान लेंगे। ये नमक है ये भी बीच में ऐड कर देंगे, छान लेंगे। अब मेरे पास ये देखिए वलीना एहसन है, 2 बूंदे ये डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, ये देखें बस ये। अब ये देखिए जो ड्राई फ्रूट है ये साथ ऐड कर देंगे। थोड़े हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे। अब ये टूटी फ्रूटी है ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे। अब साथ ये भी ऐड कर देंगे, ये देखें थोड़ी अब गार्निश के लिए ऊपर बचा लेंगे। पैनर की मदद से हमको मिक्स करना है, ये देखें ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। ये देखें ये सारी चीज़ें माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त ये मिक्स हो चुका है। हमें ऐसा चाहिए, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बैटर बना है। अब ये जो हमारे पास ये जो सांचा है अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा हमने इसके अंदर बैटर ऐड कर दिया है। अब ये जो बाकी बचे ड्राई फ्रूट हैं
अब ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे, ये देखें, ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। टूटी फ्रूटी है, ये भी ऐड कर देंगे साथ। माशाल्लाह ये देखिए जी, सारे ड्राई फ्रूट हमने ऊपर से इसको अच्छी तरह गार्निश कर लिया। अब इसको थोड़ा टैप कर लेंगे ऐसे, ताकि बीच में बबल्स ना बने। तो हमने जो पतीला है, हम तंदूर के ऊपर इसको बना रहे हैं। पतीले को मैंने ये 15 मिनट पहले जो है हीट होने के लिए रख दिया। तो माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह नीचे हमने रेत डाली है, 10 इसकी हीट बनी हुई है। अब ये जो सांचे के अंदर हमने ये ऐड किया है, अब ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे सही अच्छी तरह फिक्स आ गया। अब इसके ऊपर से ढक देंगे हम। अब माशाल्लाह इसको हम 40 से 50 मिनट लगेंगे इसको कुक होने पे। आग हमने सही तेज जला के तंदूर को लाल किया। अब नीचे बिल्कुल कोयले रह गए। अब 40 से 50 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे। फाइनली लुक मैं आपको दिखाऊंगा। अब माशाल्लाह इसको 40-50 मिनट कुक होने के लिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे। फाइनली माशाल्लाह जी 50 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन के ऊपर भी थोड़े कोयले डाल दिए ताकि ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब कोई भी इस तरह की एक टूथपिक से आपने ले लेनी है तो चेक आपने ऐसे करना है। ये देखें बिल्कुल ड्राई आए तो समझो आपका केक जो है बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब हाथों पे मैंने माशाल्लाह ये ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं। अब इसको एहतियात से निकाल लेंगे। अब माशाल्लाह जी इसको 15-20 मिनट ठंडा होने देंगे। 15-20 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको काट के फाइनली मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगा। माशाल्लाह जी 20 मिनट हो चुके, केक फाइनली ठंडा हो चुका है। बात से तो ये देखे माशाल्लाह ये दिखने में कितना खूबसूरत है और कितना ये देखे लाजवाब लग रहा है, और ये कितना कलरफुल है माशाल्लाह। की मदद से इसकी साइडें छुड़ा लेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आसानी से निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें नीचे से भी कितना परफेक्ट ये बेक हुआ। ये देखें कोई जला मला नहीं है, सारा बिल्कुल कितना प्यारा इसका कलर आया। अब ये जो बटर पेपर है इसको उतार लेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना परफेक्ट नीचे से बेक हुआ है माशाल्लाह। ये देखें ऊपर से भी कितना प्यारा लाजवाब इसका कलर आया। ये देखें लग रहा है ना कितना लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें कितना लग रहा है लाजवाब माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई और कितना लाजवाब ये माशाल्लाह बेक हुआ है। सुभान अल्लाह। ये देखें ये मेरे साथ मेरा बेटा शमीर खड़ा हुआ है और छोटा बेटा ये माशाल्लाह मेरा हादी खड़ा हुआ है। फाइनली जी जबरदस्त ये माशाल्लाह कितना कमाल का ये देखें फ्रूट केक बन के माशाल्लाह तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना माशाल्लाह ये नरम अंदर से बना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें सुभान अल्लाह। ये देखें अब तो ये मेरा बेटा शमीर है, इससे टेस्ट करवाते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी शमीर बेटे को टेस्ट करवाया था। शमीर मेरे बेटे की फरमाइश थी कि पापा मुझे मज़ेदार सा फ्रूट केक बना के दें। तो आप इससे पूछते हैं इसको पसंद आया है भी कि नहीं। क्यों जी शमीर बेटा केक कैसा बना है? जबरदस्त पापा, तो मजा ही आ गया। माशाल्लाह जी मेरे बेटे शमीर को तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी ऐसे घर पे जरूर ट्राई करना और बच्चों को बना के देना। तो माशाल्लाह ये इतनी मेहनत से मैं ये रेसिपी बनाती है, उसको लाइक कर दिया करें। आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।